अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट की टैब में हमने टेबल के ऑप्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास है पिक्चर्स का। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करवाएंगे और उसके बाद इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग, जिस तरह आप मोबाइल के अंदर अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, उस पर कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हो, इस तरह से वो तमाम चीज़ें हम लोग इस ऑप्शन में आज देखेंगे। यहाँ से जाकर मैं पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है उसको इंसर्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने एक एक्टर है उनकी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया, आप देख रहे हैं कि मैं फॉर्मेट टैब पे चली गई हूँ। जैसे हम लोग टेबल में देख रहे थे, देखिए जब हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 टैब्स जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। एक हमारे पास डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। इसी तरह पिक्चर एडिटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मेट टैब होगी। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक तरीके से वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास वर्ड का सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए नहीं है। आपने अगर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आपके पास सजेशन यही होती है कि आप remove.bg वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लें। या आप अगर एक्सपर्ट हैं तो फोटोशॉप के अंदर जाके बैकग्राउंड को इजीली रिमूव किया जा सकता है। वर्ड के अंदर बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव नहीं होता। जैसे ये खुद ब खुद इंडिकेशन दे रहा है कि जोन जोन सा एरिया उसको मैं क्रॉप कर दूँ, तो मैं थोड़ा सा एरिया जो है उसको इंक्रीज़ कर देती हूँ कि नहीं, इस एरिया को जो है वो डिलीट ना करो। जैसे मैं करूँगी तो देखें इससे वो खुद ऑटो जो है वो खुद ब खुद सिग्नल ले रहा होता है कि मैं इस एरिया को रिमूव कर दूँ। आप खुद भी जो है इसे दे सकते हो इनपुट कि आपने किस किस एरिया आप वो मार्क कर सकते हैं कि मैं जिस एरिया को मार्क कर रही हूँ उसे डिलीट कर दो, ये वो इस तरह से। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से करें, लेकिन ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे नहीं हो पाता। तो आप लोग किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे करना। अगर पिक्चर प्लेन बैकग्राउंड के अंदर है ना, तो फिर ये टूल जो है यहाँ पे वर्क करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग अपने ऑप्शन को देखते हैं कोरेक्शंस। कोरेक्शंस का मतलब ये है कि आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जो है इसने कम ज़्यादा करना है। जैसे कोई फ़िल्टर वगैरह में आप देख सकते हो, ये देखें, ये ज़्यादा ब्लैक एंड है, ये वाइट है, इससे वाइट, ये ज़्यादा ब्राइटर, ये ब्राइटर। इस तरह से आप ये जो है इनमें से कोई भी चीज़ जो है इस पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कलर, कि आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, आप ये येलो कलर देना चाह रहे हो, कोई भी बैकग्राउंड का आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, ब्लू देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से जाके जो है उसको चेंज कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर एडिटिंग की सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आप कोई इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हो, जैसे हम लोग वो स्केचिंग का इफ़ेक्ट, ये देखें, ये इफ़ेक्ट आप कंक्रीट इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हो, एक वो स्केचिंग का इफ़ेक्ट हम लोग ऐड करते हैं, ये देखें। इस तरह से आप कोई भी इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये आप ऑप्शन देखने हैं पिक्चर स्टाइल के। यहाँ से जाके आप पिक्चर को कोई भी फ्रेम देना चाह रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर एडिटिंग करते हो, आपको यहाँ अब जो है ऑटो जनरेटेड जो है वो मिल रहे हैं। देखें, आप कोई भी उसे ओरिएंटेशन देना चाह रहे हो, कोई भी फ्रेम देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से जाके इसे दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर बॉर्डर। आप पिक्चर को के जो बॉर्डर है आपको जो सिल्वर से कलर में शो हो रहा है, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, कह रहे हो मुझे किसी और कलर में ही शो हो, तो मैं यहाँ से जाके इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट। जिस तरह हमने टेक्स्ट के इफेक्ट देखे थे, प्रीसेट, शैडो वगैरह, उसी तरह हम पिक्चर के इफेक्ट देखेंगे। ये देखें, आपको थोड़ी बहुत चेंजेस फील हो रही हैं, ये देखें, ज़बरदस्त। ठीक है, आप किसी भी पिक्चर को इस फॉर्म में कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, उसकी हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट। यहाँ पे नीचे जाके आपको और भी ग्लोइंग इफेक्ट, जिस तरह हमने सेम वही इफेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे अपने टेक्स्ट के अंदर। ये सारे 3D रोटेशन वाला आप जिस तरह से भी करना चाहो इसे आप वो कर सकते हो। जैसे इन द फॉर्म ऑफ कॉइन हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर लेआउट ऑप्शन। पिक्चर लेआउट में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि पिक्चर आपकी किस तरह से आए। यहाँ ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर लेआउट की। हम इस ऑप्शन में जाके डिफरेंट लेआउट चेक कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को किसी हम लेआउट में जो है वो रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से जाके कोई भी लेआउट जो है उसे सिलेक्ट कर देती हूँ। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ, तो आपकी पिक्चर और साथ लेआउट का मतलब ये कि आप साथ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और आप जिस स्टाइल में ऐड करना चाह रहे हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके मैं कोई भी जो है वो वर्ड लिख से, जैसे मैं मिस्टर ब्राउन लिख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से जाके आपको ये पैनल नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट को यूज़ किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 पैनल और ओपन हो गए हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। इसमें भी सेम ऑप्शन है कि हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाके इसके कलर्स को चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से कलरफुल कोई स्कीम देना चाह रही हूँ, मैं वो दे सकती हूँ। मैं इसका जो 3D इफेक्ट है मैं इसमें वो ऐड कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम लोग दोबारा अपनी फॉर्मेट टैब के ऊपर वापस आ जाते हैं। पिक्चर लेआउट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन का।
कि आप पिक्चर की जो पोजीशन है वो टेक्स्ट के साथ किस तरह से रखना चाह रहे हैं। जैसे हमने अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड फ़िलहाल नहीं किया हुआ, तो मैं पहले यहाँ पे जाके कोई टेक्स्ट ऐड करती हूँ। आपने इसको मूव किस तरह से करवाना है, पहले आप यहाँ से जाके रैप टेक्स्ट पे जाके इसकी कोई भी जो है पोजीशन सेलेक्ट कर लें, टाइट, स्क्वायर। ये बाद में मैं डिफरेंस आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है। पहले आपने कोई भी जो पोजीशन है वो सिलेक्ट करके इसको अब आप मूव करवा सकेंगे फ्रीली, कि आप जहाँ पे भी इसको मूव करवाना चाहें, अदरवाइज़ आप इसे मूव नहीं करवा सकते। मैंने इसे यहाँ मूव करवा के यहाँ पर मैं अपना एरो लेके अब मैं यहाँ पर कोई भी डाटा जो है उसे पुट कर लेती हूँ। अब मेरे पास ये आ गया डाटा। डाटा लिखने के बाद अब ये हमारे पास, अच्छा अब मैं फॉर्मेट टूल में जाके पोजीशन हम इसकी टेक्स्ट के हिसाब से पोजीशन देखेंगे। जैसे अगर मैं इसे ये वाली पोजीशन पे लेके आती हूँ तो देखिए टेक्स्ट के लिहाज से मेरी जो मेरे पास जो मेरा स्मार्ट आर्ट था उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे करूँगी यहाँ पे सेंटर में। आप यहाँ से ऑप्शंस चूज़ करके आप इमेज को जहाँ भी रखना चाह रहे हैं अपने जो है डाटा के लिहाज से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ से पोजीशन में जाके रख देती हूँ सेंट्रल पोजीशन, मैंने ऐसे कर दिया इसे। अब मेरे पास जो रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है वो किस तरह से वर्क करेगी, मैं यहाँ से जाऊँगी रैप टेक्स्ट के ऊपर और अगर मैं कर दूँगी स्क्वायर तो मेरे पास इस तरह से रहेगा डाटा। अगर मैं टाइट कर दूँगी तो बिल्कुल वो इमेज के बिल्कुल साथ साथ डाटा आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं डिफरेंट ऑप्शंस करके जिस तरह से अपना डाटा रखना चाहती हूँ वो आ जाएगा उस तरह से। ठीक है, ये मेरी अपनी सिलेक्शन है, मैं किस तरह से जो है वो काम करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ से जाके दो शेप्स ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक ये ट्रायंगल है और दूसरा हम लोग यहाँ से जाके ले लेते हैं अपना, इसके कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं, कोई कलर हम लोग इसमें फिल कर देते हैं। इसका कलर मैंने कर दिया रेड। इसी तरह मैं एक और शेप लेती हूँ, इसमें सर्कल शेप ले लेती हूँ। जाके यहाँ से जाके मैं ये शेप ले लेती हूँ और मैं इसको ड्रॉ करके इसका भी कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। अब मेरे पास ये दो शेप्स आ गई हैं। इन दो शेप्स में से देखिए मैं इस सर्कल को इसके ऊपर जाके रख रही हूँ, मूव हियर। ठीक है, इस तरह से। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सर्कल जो है वो पीछे है, जबकि जो ट्रायंगल है वो सामने। अब देखिए सर्कल ने ट्रायंगल को पीछे कर दिया और खुद ये फ्रंट पे है। मैं यहाँ से जाके इसे कहती हूँ ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, कि इसको बैक पे सेंड कर दो। जैसे मैं करूँगी देखें अब वो सर्कल का सिर्फ वो पार्ट शो होगा जो ट्रायंगल के बाहर है, फ्रंट पे हमारे पास ट्रायंगल शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा से सामने लेके आना चाहूँ तो मैं जाके यहाँ पे करूँगी ब्रिंग फॉरवर्ड, कि इसे सामने ले आओ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन पेन की। ये हमने अपने होम टैब में भी पढ़ा था कि सिलेक्शन पेन में हमारे पास वो तमाम ऑब्जेक्ट शो होते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किए हैं। जैसे ओवल है, अब मैं इसको चाहूँ हाइड कर सकती हूँ, इसे शो करवा सकती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन है कि मैं किस तरफ अलाइन में से करूँ, सेंटर में अलाइन हो जाए, मतलब पेज पे मैं उसकी पोजीशन बता रही हूँ, अलाइन मिडल, पेज के मिडल में जाके ये अलाइन हो जाए। जहाँ पे भी मैं इसको अलाइन करना चाहूँगी ये जाके अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ग्रुपिंग की ऑप्शन। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस सर्कल को मूव करूँ तो मेरे पास ये जो रेक्टेंगल है वो भी साथ मूव करे, यानी मैं दोनों को ग्रुप करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाके ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। मैं करूँगी ग्रुप करने से क्या होगा कि अब मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करूँगी तो ये दूसरा भी उसके साथ मूव करेगा। ये होती है ग्रुपिंग, कि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रोटेट की, कि अगर हम रोटेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को अब सिलेक्ट किया, बल्कि मैं इनको पहले अनग्रुप करूँगी तो ही मैं इन्हें सेलेक्ट कर सकती हूँ। ग्रुप में जाके मैं इसे कर देती हूँ अनग्रुप, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जाके इसको रोटेट करना चाह रही हूँ। मैं इसको रोटेट करवाऊँगी 90 डिग्री पे। ये देखें, इसी तरह मैं जिस तरह से भी इसको करवाना चाहूँगी तो ये हमारे पास रोटेट होता रहेगा। यहाँ से जाके मैं इसकी लेंथ और विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। हम लोग यहाँ से इसके साइज़ को इधर से भी स्ट्रेच करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी। और अगर हम लोग यहाँ से जाके वैल्यू देना चाहें तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो थी वो होगी क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट टैब आपके पास आपकी पिक्चर जो शेप का जो आपके पास फॉर्मेट टैब है, इसमें भी सेम वही ऑप्शंस हैं। आप इस शेप को एडिट करना चाह रहे हो, जैसे
जो पहले हमारे पास फॉर्मेट टैब मैंने खोली हुई थी वो पिक्चर की फॉर्मेट टैब थी, और ये मैंने जो खोली हुई है ये जो है वो ऑब्जेक्ट्स की यानी शेप्स की फॉर्मेट टैब है। मैं यहाँ से जाके शेप चेंज करना चाह रही हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है कि मैं कई जगह पे स्पेसिफिकली यहाँ पे जाके मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स दे सकती हूँ कि मैं इसके अंदर ही टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ, तो आप उस तरह से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास शेप फिल शेप इफेक्ट, ये ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, हम लोग ये भी होम टैब के अंदर डिस्कस करके आए थे। टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट, ये भी हमने कर लिया हुआ है। क्रिएट लिंक की ऑप्शन रहती है, वो हमने हाइपर लिंक के अंदर जाके जो है उसको डिस्कस कर लेना है। बाकी ये सारी ऑप्शंस हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको पकड़ के कर देती हूँ डिलीट, कंट्रोल ए, सबको मैंने कर दिया डिलीट। मैं अगेन यहाँ पे जाके कोई भी पिक्चर जो है उसको इंसर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर कोई भी जाके जो है वो करेक्शन जो अप्लाई कर, जैसे मैंने इसके ऊपर एक डल सी ब्लैक कलर की करेक्शन अप्लाई कर दिया। मैं इसी पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट करूँगी, और फिर एक दफ़ा दो दफ़ा मैं इस पिक्चर को पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पिक्चर पर मैं कोई और इफेक्ट जो है उसको अप्लाई करती हूँ जो थोड़ा सा फेयर हो पिछले से, और लास्ट वाले पे मैं एक और करेक्शन अप्लाई कर देती हूँ। अब आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हो। अब आपने ये चीज़ अपने क्रीम वगैरह के एड्स में देखी हो कि जहाँ पे पहले दिखाया जाता है कि पहले बंदे का कलर इतना ब्लैक था, 1 वीक यूज़ के बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी क्रीम जो है वो गलत ऐड दी है ये वो, बट आप इस तरह आर्टिफिशियली जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इनकी कलरिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने अपने जो पिक्चर का हमारे पास फॉर्मेट टैब थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे रीसेट पिक्चर की ऑप्शन है कि मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग इस पिक्चर पे की है उस सबको रीसेट करके इसे ओरिजिनल फॉर्म में कर दो, तो ये मेरे पास जो है वो रीसेट पिक्चर के ऑप्शन में होगा। हमने ये पिक्चर की जो टैब है इसको कंप्लीट कर ली। इसके बाद ये रैप टेक्स्ट और पोजीशन वाला सेम वही चीज़ है जो मैंने शेप में आपको टेक्स्ट करके बताया था कि आप पिक्चर की जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो वो आप उस तरह से कर सकते हो। तो ये हमारे पास पिक्चर की फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे सबको सिलेक्ट करके कर देती हूँ डिलीट। डिलीट के बाद मैं अगेन अपनी इंसर्ट टैब में आ जाती हूँ कि हमारे पास पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है ऑनलाइन पिक्चर्स की। ऑनलाइन पिक्चर ये कि आप मेरे पास फ़िलहाल मेरे पास फ़िलहाल नेट कनेक्टेड नहीं है, तो अब आप कोई ऐसी पिक्चर इसमें जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हो जो आपके पास सिस्टम के अंदर नहीं है, आप ऑनलाइन उसे ले लो किसी भी वेबसाइट से। तो आप यहाँ से जाके ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाके आपको जौन सी पिक्चर चाहिए आप वो सर्च करते हो क्या ऑनलाइन, तो आपके पास वो पिक्चर्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास शेप्स का ऑप्शन जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप शेप जो है किस तरह से ड्रॉ करो, किस तरह उन्हें मूव बैकवर्ड करो, किस तरह उनकी जो है वो एडिटिंग करोगे, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है स्मार्ट आर्ट की, कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट में जैसे आप कोई भी जो है वो डायग्राम की फॉर्म में कोई लिस्ट दिखाती हैं या कोई साइकिल आप शो करवाना चाह रहे हो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, रेडियल साइकिल। ओके, ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट करवा लिया। तो अब ये देखें कि मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। मैं इनके अंदर कोई भी जैसे है मैं कोई भी टेक्स्ट जो है मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ इसमें एम्ब्रियो, इसमें लिखती हूँ मैं ज़ाइगोट, कोई भी जिस तरह से आप बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं कि ज़ाइगोट है फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ये वो, ठीक है। आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर लें। आपके पास सपोज एक साइकिल जनरेट हो गया। अब आप इसके अंदर जाके कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको कलरिंग स्कीम नज़र आएगी। आप कोई भी कलर जो है वो कोई भी स्कीम जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्कीम को चूज़ कर लिया कि मुझे ये स्कीम पसंद है। उसके बाद यहाँ से जाके आप इनके इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देखें बिल्कुल एक मज़े का इफेक्ट एक अंदर क्रिएट हो रहा है। एक ये इफेक्ट आप देखें, तो आप यहाँ से जाके इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें। तो आप अपनी जो असाइनमेंट है उसको बहुत बेटर कर सकते हैं अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता है। मैं यहाँ से जाके कहती हूँ कि मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसको जो है फॉर्मेट ही मैं इसका चेंज करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ से जाके इसको कर सकती हूँ। मतलब मेरी मर्ज़ी है, मैं जो सा फॉर्मेट क्लिक करूँगी मेरे पास ये टेक्स्ट सारा उसी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक्स का। मैंने जितनी भी चेंजेस अप्लाई की हुई हैं वो इस पर ख़त्म कर दो, मैं दोबारा से अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो वो हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है मूव अप और डाउन की, आप इसे ऊपर नीचे राइट टू लेफ्ट आप इसे मूव करना चाह रहे हो, ये देखें ये बिल्कुल इसे चेंज कर देगा। टेक्स्ट पेन जो है, टेक्स्ट पेन का मतलब ये कि आपके इस जो स्मार्ट आर्टिस्ट के अंदर जो सी प्लेसेस हैं टेक्स्ट ऐड करने की वो आपको यहाँ पे शो होंगी, आप यहाँ से जाके भी उसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ऐड बुलेट की, आप टेक्स्ट पॉइंट एक और ऐड करवाना चाह रहे हो आप यहाँ से जाके करवाओगे।
प्रोमोट डिमोट मैं इसे मूव का करवाना चाह रही हूँ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो मैं यहाँ से जाके इसे मूव का करवा सकती हूँ। मैं यहाँ से जाके अगर मैं शेप चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाके शेप को चेंज कर सकती हूँ कि मेरे पास इस फॉर्मेट में जो मेरे पास वो शेप कर दो। तो देखें हमारे पास बाकी इसी फॉर्मेट में नहीं हो रही है, अकेली हमारे पास इसके अंदर आ गई। तो आप यहाँ से जाके ऑप्शंस को जो वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर भी वही फॉर्मेट की ऐप है जिसके अंदर सेम सारी चीज़ें, साइज़ आप सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड रैप टेक्स्ट पोजीशन टेक्सचुअल टेक्स्ट आउटलाइन शेप फिल, ये सारी वही चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेट की टैब में जो है वो डिस्कस कर सकें। लार्जर स्मॉलर की ऑप्शन ये देखें, इसको आप बड़ा करना चाह रहे हो छोटा करना चाह रहे हो, वो आपके पास सेम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी इंसर्ट की टैब पे दोबारा मूव कर जाती हूँ। इंसर्ट की टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ट का। आप किसी भी चीज़ का चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हो, जैसे मैं कोई पाई चार्ट ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मैं ये वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप कोई भी किसी किस्म का चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से जाके इनबिल्ट चार्ट जो है वो उसको यूज़ कर लें। अब ये देखिए मेरे पास ये चार्ट आ गया। अब यहाँ से जाके अब आपने जैसे ही चार्ट को इंसर्ट किया, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आपके पास एडिटिंग पॉइंट आ गया कि फर्स्ट क्वार्टर जो है आप उसको अगर वैल्यू देना चाहो तो आप वैल्यू दे सकते हो। 3.2 है, थर्ड क्वार्टर आपके पास 1.4 का है, मतलब इसकी ये लेंथ को डिटरमिन किया हुआ है कितना पार्ट जो है वो कवर कर रहा है। आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मैं जैसे चाहूँ इस वैल्यू को चेंज कर दूँ उस हिसाब से। तो जब आप चार्ट ड्रॉ करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से इनको सेट करना है, आपकी जब आप बना रहे होते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं, आप किस तरह से इसको सेट करना चाह रहे हो, आप कोई भी थीम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्विक लेआउट की ऑप्शन है, यहाँ से जाके मैं टेक्स्ट का पोजीशन जो है उसको चेंज कर सकती हूँ। ऐड चार्ट एलिमेंट, मैं कोई एलिमेंट ऐड करवाना चाह रही हूँ, मैं चार्ट सेंटर्ड ओवरले में कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर ऐड कर करवाना चाह रही हूँ चार्ट के अंदर, तो मैं यहाँ से जाके जो है वो ऐड कर करवा सकती हूँ। ये आपके चार्ट्स का जो सारा सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट डाटा। अगर मैं डाटा सिलेक्शन करना चाह रही हूँ वही मेरे पास टैब ओपन होगी जहाँ से जाके मैंने अपनी जो है इनकी वैल्यूज़ को जो है वो सेट किया था। तो मैं यहाँ से जाके जो है इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है एडिट डाटा। जो मैंने डाटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, मैं उस डाटा को जो है वो एडिट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास फिर से वही ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगी। मैं वहाँ से जाके वैल्यूज़ को चेंज कर सकती हूँ। ये आपके वर्क पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ग्राफ जो है उसे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप, अगर मैं पाई चार्ट नहीं बनाना चाह रही, मैं कोई और चार्ट बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से जाके चेंज चार्ट टाइप पर जाके जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं कोई भी चार्ट जो है उसे बनाना चाहूँ। जैसे मैं कॉलम चार्ट जो हम लोग ये वाला चार्ट तो हम लोग अक्सर जो है इसको ड्रॉ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैंने इस तरह का चार्ट बनाना है, तो ये देखें मेरे पास इस तरह से चार्ट आ जाएगा। मतलब जिस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगी मेरे पास वही चीज़ जो है वो आती जाएगी। तो ये हमने चार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं अपने इंसर्ट टैब के ऊपर मूव करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप सबको पता होगा, जो आप मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन हम लोग लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट किस तरह लेंगे। जो भी स्क्रीन मैंने रिसेंटली ओपन की होगी ना, ये इसका स्क्रीनशॉट मुझे दे रहा होगा। जैसे मैंने अपना ये वाला फोल्डर ओपन किया हुआ है, तो ये मुझे इस फोल्डर का स्क्रीनशॉट जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है कि शायद मैंने इसी स्क्रीन का लेना हो। लेकिन अगर मैंने किसी और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने लेना है, तो मैं यहाँ जाकर स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे जाके ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं ड्रॉ करूँ, मैंने कितनी स्क्रीन को जो है वो क्लिप करना है। मैंने इसे कर लिया क्लिप। अब यहाँ पे जाके ये जो मैंने स्क्रीन क्लिपिंग जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर पेस्ट हो जाएगा। आप इस तरह कोई भी आपने पिक्चर वगैरह वर्ड के अंदर इंसर्ट करनी है, आप उसे सेव करके नहीं करवाना चाह रहे, तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके उसे वर्ड के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट तक का हमने जो है वो एरिया डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।